वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी एक्सरसाइज है 1.3। इसका पहले क्वेश्चन आप यहाँ पे हेडलाइंस भारत जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख भी सकते हैं, साथ अपनी बुक जरूर रखें। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, साथ बेल के आइकन पे भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो सबसे पहले देख पाएंगे। एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। मशक नंबर जो है वो 1.3 है, 9th आर्ट्स ग्रुप की। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में निस्बत का आपको पता होना चाहिए। अलामती तौर पर इसको कैसे जाहिर किया जाता है, यानी इस तरह दो नुक्ते होते हैं इनको जाहिर करने के लिए। और सिंप्लीफिकेशन इनकी वही है जो बाकी सवालों में अलजबरे में जो करते हैं या फिर सिंपल सवालों में की जाती है, वो ये है कि आप इनको जमा मनफी करते हैं या फिर कटिंग वगैरह करते हैं, यानी एक टेबल पहाड़े से जो है वो दोनों रकमें जो है वो कैंसिल होती हैं। तो यहाँ पे पहला सवाल है, पहली मकदार की दूसरी मकदार से आसान शक्ल में आपने निस्बत लिखनी है, यानी इसकी रेशो बनानी होती है। यानी इन डॉट को उर्दू में आप निस्बत कहते हो, इंग्लिश में आप इसको रेशो कहते हो। तो रेशियो को आपने हल करना होता है। तो ये वाली टाइप जो है क्वेश्चंस की, इसमें आपको कोमे के साथ दो रकमें जो है वो लिख कर दे दी जाएंगी। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने इन्हीं रकमों को लिखना है रेशियो के साथ, निस्बत के साथ। 20 निस्बत 80। तो यहाँ पे आपको साथ में रेशियो, इंग्लिश वाले हैं तो आप रेशियो लिखोगे, उर्दू में कर रहे हैं तो इसकी मतलूबा निस्बत यानी जो आपने मालूम करना है। अब यहाँ पे रेशो में या निस्बत में लिखने के बाद जो कि आप अलामती तौर पर डॉट्स होते हैं, ये दो डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये निस्बत को जाहिर करते हैं, रेशो को जाहिर करते हैं। तो इनको एक तरह से तकसीम करना होता है, जिसके लिए टेबल पढ़े जाते हैं। यानी 20 और 80 को आपने देखना होता है कि कौन से टेबल के साथ ये जो है वो तकसीम हो सकते हैं, कट हो सकते हैं। तो 20 5 के साथ भी हो सकता है, 2 के साथ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप इनके साथ करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो आपका काफी लंबा लेंथी सा हो जाएगा, यानी आपको ज्यादा अमल करना या ज्यादा स्टेप्स जो है वो करने पड़ेंगे। लेकिन उस चीज से बचने के लिए आप 20 पे कर दें, यानी बड़ी रकम को ले लें, यानी यहाँ पे जो 20 है उसको ले लें। 20 को आप अगर करते हैं दोनों तो आसानी से 1-2 स्टेप के अंदर आपका सवाल जो वो हल हो जाता है। 2 पे भी हो जाएगा तकसीम, 4 पे भी हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए आप 20 पर दोनों को जो है वो तकसीम कर दें। अब यहाँ पे साथ लिख देना कि 20 पर तकसीम करने से, यानी दोनों वैल्यूज को, दोनों रकमों को 20 पर डिवाइड करने से, तो 20 एक बार 20 और 20 4 बार क्या होगा, 80 होगा। या आप रफ अमल में भी करके देख सकते हैं। 4 0 4 2 पर 8, यानी 20 को 4 से ज़रब देंगे तो वो 80 होगा और 20 एक बार 20 होता है। तो आंसर आपका रेशो में जो आ रहा है वो 1:4 है, या 4 निस्बत 1 इसका आंसर है। इस सवाल नंबर 1 के 6 जुज हैं। तो 6 के 6 जुज जो हैं वो सेम इसी तरह जैसे अभी आपके सामने अमल किया। आपने सिंपल जो भी वैल्यूज दी होंगी आपने उनको रेशो या निस्बत के साथ 2 डॉट्स के साथ लिखना है, और अमल इसका तकसीम ही होगा। यानी तकसीम के अमल से ये वाला सवाल जो है वो हल होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि नेक्स्ट आपका हर निस्बत को आपने आसान शक्ल में लिखना है, यानी सिंप्लीफिकेशन करनी है। आसान शक्ल से मुराद आपने सिंप्लीफिकेशन करनी होती है। सिंप्लीफिकेशन यानी कौन सा आप तरीका या मेथड इस्तेमाल करें, वो ये है कि अगर आपने पहले सवाल को गौर किया हो, वो कोमा लगा के 2 रकमें थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में वो पहले से ही रेशो में लिख के दे रहा है। यानी आपने रेशो में लिखा हुआ जो सवाल होगा उसको आपने किस तरीके से लिखना है, या उसको आसान शक्ल या सिंप्लीफिकेशन उसकी कैसे करेंगे। अगर डॉट दिया होगा, पहले से रेशो दी होगी, निस्बत लिखी होगी, तो आपको मेथड ये इस्तेमाल करना है कि पहले इसको आपने तकसीम में कन्वर्ट करना है, तकसीम के बाद आपने इसको ज़रब में तब्दील करना है। तो आपको ये पता है कि तकसीम को जब आप ज़रब में करते हो तो इसको आपने वैल्यूज जो होती हैं वो उलट जाती है, यानी नीचे वाली जब ऊपर वाली नीचे आ जाती है। तो अभी इस वाले सवाल में आपने इसको ज़रब में तब्दील करना होता है, सॉरी तकसीम में करना होता है पहले। फिर आपने तकसीम को ज़रब में करना होता है। तो ज़रब जब करेंगे तो नीचे वाली ऊपर चली जाएगी, 5 ऊपर और 3 नीचे आ जाएगा।
तो अब सिंप्लीफिकेशन से मुराद क्योंकि ज़र्ब की अलामत है तो इसका मतलब कोई कैंसल एक पहाड़े के साथ रकम हो रही है तो इसको करेंगे, अगर नहीं हो रही है यानी किसी एक पहाड़े से ऊपर और नीचे वाली को होना चाहिए। अगर नहीं होती है पहले ये देखें, अगर नहीं होती तो फिर आप सिंपल क्योंकि ज़र्ब की अलामत है तो इसका मतलब इनको आपस में ज़रबे दे दे, बस आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर गौर करें सवाल में 2 और 3 दोनों किसी एक पहाड़े से कैंसिल नहीं हो सकते हैं, यानी सिर्फ अपने आप पर जाते हैं तो वो आप जाहिर बात अमल नहीं कर सकते। 3 और 5 को देखते हैं तो तब भी ये अमल नहीं हो सकता क्योंकि दोनों अलग अलग है, अपने आप पर तकसीम होते हैं लेकिन एक दूसरे को ये कैंसिल नहीं कर सकते हैं किसी भी टेबल से, ना 3 से या ना भी 5 से, यानी एक से ही होना चाहिए जिससे भी आप करें। तो अगर आपको यहाँ पे गौर कर रही हो तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, इसका मतलब ज़रब है तो आपस में ज़रबे खा जाएंगी। 5 को 2 से ज़रब देंगी 10, 3 को 3 से देंगे तो 9। 5 2 बार 10 है और 3 3 बार 9 आपका ये फाइनल आंसर है, जिसको आसान शक्ल कह लीजिए। इसको वापस फिर आपने रेशो में निस्बत में लिखना होता है, वो निस्बत इस तरह के पहली रकम रेशो दूसरी रकम, ये इसका फाइनल जो है वो आंसर है। यही इसको सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंप्लीफाई यानी ब्रैकेट्स बटे में रकमें थी, तकसीम की शक्ल में थी तो उनको आपने सिंपल किया है। सिंपल आपके पास 10 और 9 इसका जवाब है जो कि इसकी सिंपल शक्ल है, वो इसका फाइनल आंसर है। अब क्वेश्चन 2 की सेकंड टाइप जो इन सवालों में इस्तेमाल हो रही वो ये है, यानी पहले तो कटिंग नहीं हो रही थी लेकिन इस वाले में कटिंग होगी। तो यहाँ पे आपको मेथड जारी बात है, आपने पहले क्वेश्चन में भी सुना है कि आपने पहले इसको तकसीम में तब्दील करना होता है, देन आपने इसको ज़र्ब में करना होता है, देन इसकी आपने कटिंग करनी होती है, देन आपके पास सिंपल और आसान शक्ल जो है वो इस रेशो की निकलती है। 13/40 है, इसको पहले आपने तकसीम बनाया, फिर इसको नेक्स्ट यानी इसका मेथड या तकनीक ये है कि आपने इसको तकसीम के बाद इसको ज़र्ब में तब्दील करना होता है। ज़रब 20/3। तो अब आपने चेक करना है कि यहाँ पे एक ऊपर नीचे वाली वैल्यूज जो है वो एक पहाड़ के साथ कैंसिल हो रही। 3 और 13 को देखो तो ये नहीं होंगी, लेकिन 20 और 40 हो सकती हैं, यानी 20 एक बार 20 और 20 2 बार 40 होगा। तो अब जो रकमें वापस रहेगी क्योंकि ज़रब की अलामत है तो इसका मतलब आपस में ऊपर वाली के साथ ज़रब खा लेती है, नीचे वाली। 13 एक बार 13 होता है, 3 2 बार 6, और इसको निस्बत में वापस फिर लिखना होता है 13 निस्बत 6 इसकी सिंपल शक्ल है, यानी बटे में थी अब इसको सिंपल शक्ल में आपने 13 निस्बत 6 है इसका फाइनल आंसर, यानी फाइनल आंसर जो है वो 3 13 और 6 है। नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन जो है वो यानी इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट जो टाइप इसमें इस्तेमाल होती है वो ये है 15 10 और निस्बत लगा के 2, यानी एक आपकी बटे में दी हुई है, ठीक है, तकसीम में दी हुई वैल्यू, लेकिन सेकंड वाली जो है वो सिंपल है। ये थर्ड टाइप है, तीसरी इसमें किस्म जो है वो इस्तेमाल हो रही है, या फिर क्वेश्चन की टाइप जो है वो ये वाली है। अब इस वाली टाइप में मेथड तो वही है, पहले इसको तकसीम देन इसको ज़रब में आपने करना है। तो जिसके नीचे एक तरफ अगर बटे की रकम है तो दूसरी तरफ ना हो तो उसके नीचे आपने खुद ही फर्ज करना है कि इसके नीचे जो वो 1 है। तो मेथड इसमें क्या है कि आपने 15/10 तकसीम पहले करना है, ठीक है, देन आपने इसको ज़रब में करना होता है, ज़रब में ये उलट जाएगी, ऊपर वाली नीचे वाली ऊपर वाली नीचे आ जाती। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कटिंग हो रहा है, यानी ऊपर नीचे जो वैल्यूज हैं यानी ये वाली और ये वाली आपस में जो है वो कैंसिल हो रही है, लेकिन एक टेबल से होती हूँ। 2 15 को देखा जाए तो ये नहीं होगी, लेकिन अगर आप 15 और 10 को देखते हैं तो वो जो है वो कैंसिल हो सकती है। वो है 5 2 बार 10 और 5 3 बार 15। तो ये जो बाकी वैल्यूज आपके पास बच रही हैं इनको आपने ज़रबें, क्योंकि सिर्फ ज़रब की अलामत है तो इसका मतलब आपने बस ज़रब दे देनी है। ऊपर वाली 3 1 के साथ ज़रब खाएगी, 3 एक बार, 2 2 से खाएगी तो 4 3/4, और इसको आपने 3 निस्बत 4 वापस निस्बत में लिखना होता है। तो ये आपकी आसान शक्ल है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये वाली हासिल होती है। स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप बुक अगर आप साथ रेफरेंस देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए मैं पढ़ देती हूँ कि स्कूल की लाइब्रेरी में रियाजी की किताबें जो है वो 75 हैं, इंग्लिश की 115 है, केमिस्ट्री की, अब जाहिर बात है लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स होती हैं तो आपको इस सवाल में ये पूछा गया है, यानी रेशो पूछी गई है बुक्स की जो कि लाइब्रेरी भी मौजूद है। तो 85 जो है वो
केमिस्ट्री की है, फिजिक्स की 60 है और इसमें आपने निस्बत मालूम करनी है। तो आपके लिए मैं फर्स्ट चूज कर रही हूँ, यानी इसमें 4 है तो जारी बात है बुक्स अलग है, 4 बुक्स हैं साइंस की और इंग्लिश रियाजी की। लेकिन जो पहला जूज है उसमें रियाजी और इंग्लिश वाली का रेशो पूछा गया है, निस्बत पूछी गई है। रियाजी की कुतब की तादाद और इंग्लिश की कुतब की तादाद में आपने निस्बत मालूम करनी है। यहाँ आपके सामने भी लिख दी है मैंने 75, यानी आप एक जूज को जब अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बाकी आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे, क्योंकि ये इजी है और यकीनन आपको भी आसान लग रहे होंगे। तो सिंपल आपको मैं पहले वाला करके दे रही हूँ, बाकी आप खुद ट्राई करना। लेकिन अगर कहीं पे मुश्किल पेश आए आप कमेंट में लिखना, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पे 75 है और 115, यानी इंग्लिश और रियाजी वाली का हम देख रहे हैं रेशो। तो इसको लिखेंगे, यहाँ पे हेडलाइंस आपने लिखनी होती हैं कि इंग्लिश की कुतब या किताब कह लें, कुतब की तादाद और डॉट लगा के रेशो, यानी रियाजी की कुतब की तादाद, यानी ये आपने रेशो लिखनी है। तो इस तरफ इसकी 115 की आप लिखेंगे और यहाँ पे 75। अब आपको मेथड पता है कि पहले इसमें आपको बटे में करना होता है, कटिंग करेंगे 75 बटे 115। तो कटिंग जारी बात एक ही टेबल से होगी, एक ही टेबल से आप करोगे, यानी 75 और 115 को आपने देखना है कि आया किस टेबल के साथ, इसको हम जो है वो कैंसिल कर सकते हैं। तो 5 है तो इसका मतलब या 3 में जाएगा या फिर 5, यानी एंड वाले जो हिस्से होते हैं आपने उनको देखना होता है। यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसका मतलब अगर तो आए यहाँ पे 0, 2, 4, 6 और 8, ये आए तो आप 2 पे जाएगा, 4 पे जाएगा, 6। और अब यहाँ पे 5 आ रहा है, 1 आए, 5 आए, 3 आए, 7 आए। अगर ये हिस्से आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप गौर कर सकते हैं, नीचे वाली ओड नंबर है, 5 5 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 5 के भाड़े पर कैंसिल होगा। अब यहाँ पे 75 और 115 जो है वो अब 5 के भाड़े पर जा सकता है। तो 5 एक बार 5, यहाँ पे अगर आप कटिंग करते हो 5 एक बार और 5, क्योंकि 2 हासिल चला जाएगा 25 हो जाएगा, 5 5 बार 25 होता है। अब इसकी अगर आप कटिंग करते हैं तो 5 2 बार 10 और 5 हासिल चला गया, कैरी करेंगे आगे तो 15 हो जाएंगे, 5 3 बार 15, यानी आपके पास कटिंग के बाद आता है 15 बटे 23, 15 बटे 23। अगर मैं यहाँ पे कट लगाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे 15 और यहाँ पर 23 है, तो 15 बटे 23 जो है वो इसका आंसर है। तो इसको वापस फिर आपने रेशो में लिखना होता है, 15 रेशो 23 है, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। होप स्टूडेंट आपको एक्सरसाइज जो है वो इजी लगी हो, ये काफी इजी है, यानी आप हेल्प के बगैर भी जो है वो खुद करने के काबिल हो जाते हैं। तो प्लीज इसको जरूर कीजिएगा। अगर कहीं पे मुश्किल पेश आती है कमेंट में लिखिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। और प्लीज मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप शेयर करेंगे तो इस तरह दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाती है, जिनके पास यानी हेल्प मौजूद ना हो, तो जारी बात है इस वीडियो से उनको फायदा होगा। तो प्लीज इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो वीडियो से फायदा उठा सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।